नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है शुरू। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को मिलेगी इतनी सैलरी। पंचायत चुनाव में पहली बार बिहारवासी ईवीएम से करेंगे 6 मतों का प्रयोग, लेकिन अधर में लटका प्रशिक्षण जाने कारण। आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए गए लालू यादव तेज प्रताप को बयानबाजी पर देंगे नसीहत। दिल्ली पहुंचा पूरा परिवार। मुंबई में फिर से लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना के बढ़ते केस देखकर बीएमसी ले सकता है फैसला। होली से पहले बिहार की 28 ट्रेनें रद्द। रेलवे ने एक हफ्ते के लिए किया बंद। देखिए पूरी लिस्ट। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन 82 परीक्षार्थी निष्कासित। भोजपुर जिले में सबसे ज्यादा 21 कदाचार करते हुए पकड़े गए। बिहार के नाथनगर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की साजिश से हड़कंप। भागलपुर रूट पर ट्रेन का परिचालन रोका गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जेडीयू चिंतित है। केसी त्यागी ने कहा, जनता का बिगड़ रहा है बजट, लोगों को राहत दे मोदी सरकार। पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट का जायजा लेने निकले मंत्री नितिन नवीन। बोले, पटना से सटे दूसरे जिले के लोगों को भी मिलेगा फायदा। कोरोना काल के बाद आईजीआईएमएस में पहली बार बदली व्यवस्था। मरीजों को अब आइसोलेशन वार्ड में नहीं रहना होगा। अब खबरें विस्तार से। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है। एनटीपीसी की परीक्षा खत्म होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए पहले स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आयोजित करेगा। बता दें कि ग्रुप डी के लिए कुल 1,03,769 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके लिए 2.5 करोड़ आवेदन किए गए हैं। इस बार काफ़ी बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रुप डी की इस परीक्षा में पास होने वाले लाभार्थियों को कितनी सैलरी मिलती है? क्या उन्हें भी भत्ते और सरकारी लाभ जैसे सुविधाएं मिलती है? तो चलिए जानते हैं कि उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। आरआरबी ग्रुप डी के कर्मचारियों को शुरुआत में वेतन 18,000 बेसिक पे मिलता है, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अंतर्गत आता है। इसीलिए सभी पोस्ट पर समान सैलरी होती है। वहीं भत्तों का आवंटन पोस्ट के स्थान के आधार पर होता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, दैनिक भत्ता, 8 किलोमीटर से ज़्यादा पर माइलेज भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, अवकाश के मामले में मुआवजा, नाइट ड्यूटी के भत्ता, निर्धारित वाहन भत्ता और ओवरटाइम भत्ता मिलता है। पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम M3 की खरीद में बाधा उत्पन्न हो गई है। ईवीएम नहीं रहने के कारण अब पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण कार्य भी आरंभ नहीं हो सका है। आयोग पर निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव की तैयारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। सभी पंचायत व वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन शुक्रवार यानी कि 19 फरवरी को कर दिया जाएगा। बूथों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। मतदाता सूची व बूथों की सूची तैयार होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों कर्मचारियों के साथ मतदाताओं का प्रशिक्षण कराया जाना है। इस चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम के प्रयोग करने का तरीका बताना है। प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो अभी तक आरंभ भी नहीं की जा सकी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत में सुधार हुआ है। उन्हें दिल्ली एम्स के आईसीयू वार्ड से सामान्य वार्ड में भेज दिया गया है। राजद सुप्रीमो का पूरा परिवार इन दिनों दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक राजद नेता तेज प्रताप भी उनसे मिलने दिल्ली पहुंचने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के प्रति की गई बयानबाजी के बाद पिता पुत्र की पहली मुलाकात होगी। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विधायक तेज प्रताप यादव की जगदानंद सिंह के संदर्भ में की गई बयानबाजी से लालू प्रसाद आहत और नाराज हैं। संभवतः वह तेज प्रताप को एक बार फिर नसीहत देने जा रहे हैं। इससे पहले लालू प्रसाद ने दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से जुड़े तेज प्रताप के एक लोटा पानी वाले बयान पर रांची जेल में बुलाकर समझाया था। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए भले ही वैक्सीन आ गई हो, इसे लगाने का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया गया हो, लेकिन मुंबई में अचानक से कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखकर बीएमसी अब इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि मुंबई में लोकल लॉकडाउन लगाया जाए। मुंबई के चेंबूर और तिलक नगर में कोरोना के सबसे अधिक मामले बढ़े हैं। मंगलवार तक चेंबूर में 530 हाउसिंग सोसाइटियों को लोकल लॉकडाउन लगाने वाला चेतावनी नोटिस बीएमसी ने जारी कर दिया है। बीएमसी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं तो इस इलाके को सील कर दिया जाएगा।
अगले महीने होली है और होली से पहले ही रेलवे ने बिहार की 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एक सप्ताह के लिए ये ट्रेनें बंद की गई है। सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर रेल यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके कारण रेलवे ने यह निर्णय लिया है। 25 फरवरी से अगले महीने 2 मार्च तक इस रेलखंड से जाने वाली 28 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर रेल यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके कारण 28 ट्रेनों का बंद किया जा रहा है। 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन, जबकि 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ 3 स्पेशल ट्रेनों को पूर्वनिर्धारित नियंत्रित कर चलाया जाएगा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा को कदाचार मुक्त आयोजित करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कुल 82 परीक्षार्थियों को कदाचार करते हुए पाया गया और उन्हें निष्कासित किया गया। सबसे अधिक कदाचार के मामले भोजपुर जिले से सामने आए हैं। यहां कुल 21 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। दूसरे नंबर पर मुंगेर जिला है। यहां कुल 20 कदाचार के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद उन्हें निष्कासन कर दिया गया है। रोहतास और वैशाली जिले से 7-7 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। सारण जिले में कुल 6 परीक्षार्थियों को कदाचार करते हुए पकड़ा गया है और उन्हें निष्कासित किया गया। नालंदा में 5, समस्तीपुर में 3, मधेपुरा में 4 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। भागलपुर के नाथनगर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाथनगर रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पास रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध वस्तु के मिलने के बाद हड़कंप मच गया है कि रेलवे ट्रैक के बीच बम जैसा कोई सामान प्लांट किया गया है जो वायर से कनेक्टेड है। इसकी सूचना मिलने के बाद रेलवे से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है। नाथनगर रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पास पोल संख्या 309-19 के सामने रेलवे ट्रैक पर जिंदा बम मिला है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी सिटी पूरन कुमार झा, नाथनगर थाने के इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन और जीआरपी की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। मौके पर डीएसपी भी पहुंचे हैं। बम स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल भागलपुर रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। साथ ही एक पैसेंजर ट्रेन को आउटर सिग्नल पर ही रोक दिया गया था। देश में हर दिन बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों से लोगों में काफी नाराजगी है। विपक्ष लगातार इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने वाली जेडीयू ने इस पर चिंता जाहिर की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने ऐतराज जताया है। जेडीयू ने अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए साफ कह दिया है कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों में आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। इस बारे में मोदी सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। आम लोगों की थोड़ी राहत देनी चाहिए। केसी त्यागी का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ रही कीमत से एक तरफ किसान परेशान है तो दूसरी तरफ आम आदमी के रसोई बजट बिगड़ रहा है। सहयोगी पार्टी होने के नाते हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि वो पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों में जनता को राहत दे। सरकार एलपीजी के बढ़ाए गए दामों को वापस ले और रेवेन्यू के लिए कोई और रास्ता निकाले। बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को रिंग रोड प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मंत्री नितिन नवीन पटना रिंग रोड के कन्हौली से सबलपुर तक का निरीक्षण किया। उन्होंने कन्हौली से इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और सबलपुर तक वह निर्माण कार्य का जायजा लिए। पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट पर 71 किलोमीटर का काम पहले चरण में चल रहा है। 139 किलोमीटर के इस पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग फेज में पूरा किया जाना है। पिछली सरकार के वक्त ही पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई थी और अब मंत्री पद का कामकाज संभालने के बाद नितिन नवीन इसका निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की है। कोरोना संक्रमण के दौर में पटना के बड़े सरकारी अस्पताल आईजीआईएमएस में कई तरह के बदलाव किए गए थे। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पहले आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ता था। अब आईजीआईएमएस के आइसोलेशन वार्ड को बंद कर दिया गया है। मरीजों को इलाज के लिए अब आने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। ओपीडी में जाते ही मरीजों की कोरोना जाँच हो जाएगी।
आईजीआईएमएस प्रबंधन ने ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले ऐसे मरीज जिनको भर्ती की जरूरत होगी उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखने की बजाय कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट के आधार पर भर्ती करने या आगे का इलाज करने के लिए एडमिट लिया जाएगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।